चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लोग आगे का। हाँ, हेलो प्रिया बेटा, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, कहाँ तक जो है हुआ था आपका लास्ट में बेटा? इंटेस्टाइन ग्लैंड मतलब वो पेनाटोमी हो गया था, है ना? जो है गट का। ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स थी उन्हीं को हम क्या बोल रहे थे? दीज आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करोगे तो आप पहला बोलोगे यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स होंगी। कौन सी होंगी? सैलिवरी ग्लैंड्स होंगी। उसके अलावा बेटा दूसरा आप बोलोगे सैलिवरी ग्लैंड्स के अलावा हमें क्या पढ़ना है? लीवर पढ़ना है। लीवर के अलावा बेटा हमको क्या पढ़ना है? तो आप बोलोगे पेंकियास पढ़ना है। ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो जो चीजें आपकी मेंशन है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लीवर के साथ में आपको गॉल ब्लैडर भी थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है। तो यहां तक हमको डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स की बात। सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं कितनी है? आप बोलोगे 3 पेयर्स। कितनी है? 3 पेयर्स। ठीक है। 3 पेयर्स। अब 3 पेयर्स है यानी कि टोटल 6 नंबर है। अब इसमें जो सैलिवरी ग्लैंड्स बेटा है वो है कौन कौन सी? तो आप बोलोगे पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स के अलावा बेटा आप बोलोगे दूसरा और कौन सी है? तो आप देखोगे सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर एंड सबमैक्सिलरी। कौन सी होंगी? सबमैंडिबुलर एंड सबमैक्सिलरी। इसकी जो ग्लैंड्स हैं वो कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे सबलिंगुअल। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक पेयर जो है हर एक ग्लैंड का देखने को मिलेगा। ईच टाइप ऑफ ग्लैंड, ईच टाइप ऑफ ग्लैंड contains 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 each type of gland contains 1 पेयर। कितना? 1 पेयर। ठीक है। तो हर एक टाइप ऑफ ग्लैंड का एक पेयर। ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सैलिवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं, क्या है उनका। चलिए एक डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड्स है। पैरोटिड ग्लैंड से आप देखोगे यहाँ पर
ये आपका प्री मोलर और मोलर के बीच में ओपन होंगी, ठीक है, इनका डक्ट। तो एक्सोक्राइन नेचर की, क्योंकि यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट है, इसकी देखिए डक्ट प्रेजेंट है नहीं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो चिक के जो है पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और मेजर पार्ट जो होता है वो बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जो है सैलिवरी ग्लैंड होंगी, ठीक है, पैरोटिड होंगी, ठीक है, पैरोटिड चिक के पास में प्रेजेंट होंगी। अब इसके अलावा और होता है आपका सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे जो ग्लैंड रहती है, ये हमने मान लिया ये टंग है, टंग के नीचे जो ग्लैंड रहती है, ठीक है, ऐसे। तो ये टंग है, क्या है, टंग है। और टंग के केस में आप देखोगे टंग के नीचे ये वाली जो ग्लैंड है इसको क्या बोलेंगे, सब मैंडिबुलर, सॉरी सबलिंगुअल। क्या होगा, सबलिंगुअल। इसके अलावा हमने बोला कि तीसरी एक और ग्लैंड होंगी जिनको हम क्या बोल रहे हैं, दे आर नोन एज, अभी यहीं पे ओपन हो जाएंगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर। तो इसका जो डक्ट होता है बेटा ये आगे यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से आप लाओगे ना ऐसे ऐसे, यहाँ टीथ के पास में इसी से, इसकी सबसे लार्जेस्ट डक्ट होती है। तो इसको आप तीसरी, एक तो ये हो गई पैरोटिड, दूसरी आपकी हो गई सबलिंगुअल, एंड थर्ड वन इज द, आप बोलोगे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलर। ठीक है, तो ये तीन जो है आपके थ्री पेयर पूरे थे, एक एक पेयर था, तो तीन पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो देखो ये जस्ट बिलो द टंग है, आपका टंग के नीचे है सबलिंगुअल वाला, ठीक है। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जॉ के पास ओपन होती है, ठीक है। और जो है आप बोलोगे ये जो ग्लैंड है ये सिचुएटेड कहाँ है, जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी, यानी बक्कल कैविटी के बाहर सिचुएटेड है, बक्कल कैविटी में ये कोई ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, बक्कल कैविटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप ये सिक्रीट क्या करती हैं, तो आप बोलोगे सिलावरी जूसेस, ठीक है, और सिलावरी जूसेस को सिक्रीट करती हैं कहां पर, बक्कल कैविटी में। तो पूरा जितनी ये ग्लैंड्स होंगी सब सलाइवा के साथ में रिलीज करेंगी और बक्कल कैविटी में डाइजेशन करवाएंगी, ठीक है। तो ये आपके तीन तरीके की सिलावरी ग्लैंड्स होंगी। अब इसके बाद में बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लीवर। लीवर की बात करते हैं। लीवर जो है आप बोलोगे ये लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सोक्राइन पार्ट है ऑफ, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ या एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ किसका, तो आप बोलोगे एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन के बॉडी में सबसे जो बड़ा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, लीवर, ठीक है। लीवर को हम सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं, बॉडी का सबसे बड़ा, पहला स्किन होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। अब लीवर को बेटा जब देखोगे आप तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा, ये लीवर, लीवर में दो लोब है, एक राइट लोब है एक लेफ्ट लोब है, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। इनके पास में बेटा आप देखोगे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये ऐसे क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
ठीक है। तो ये हिपैटिक लोब्यूल्स जो हैं इनको क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स। हिपैटिक लोब्यूल आप देखोगे उनके बीच में क्या होता है, एक शीथ प्रेजेंट होती है ऐसे, ठीक है। ये हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर ऐसे इस तरीके से, तो जो इनके ऊपर कवरिंग है, जो शीथ की कवरिंग है इन हिपैटिक लोब्यूल्स के ऊपर ऐसे आप बना लोगे ऐसे। देखिए, तो आप बोलोगे हिपैटिक लोब्यूल के ऊपर जो कवरिंग है इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, क्या होगा, ग्लिसन्स कैप्सूल। चलो, अब ग्लिसन्स कैप्सूल जो है बेटा ये क्या है, तो आप बोलोगे थिन कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर। क्या है, थिन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा देखिए, तो यहाँ पर लीवर हो गया आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं इनको अगर आप बाहर निकाल के लाओगे हिपैटिक लोब्यूल्स, तो आप बोलोगे ये क्या है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर के हिपैटिक लोब्यूल्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। और ये बेटा आप बोलोगे क्या करते हैं, तो ये कंटेन करते हैं, दे कंटेन्स हिपैटिक कॉर्ड। क्या कंटेन करते हैं, हिपैटिक कॉर्ड, ठीक है। तो इस हिपैटिक लोब्यूल में आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक कॉर्ड, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इन हिपैटिक कॉर्ड में अंदर की तरफ सेल्स होती हैं ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहेगा, हिपैटोसाइट क्या करती हैं, दे फॉर्म द बाइल जूसेस। क्या बनाएंगी वो, बाइल जूसेस, ठीक है। तो यहाँ बाइल जूसेस ये रिलीज करेंगी, ठीक है। यहाँ बाइल जूसेस रिलीज करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें जो बाहर की तरफ आप देख रहे हो ना, ये जो बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, ये ऐसे ऐसे सब कहीं होंगी। इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस सेल्स। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स। और ये सेल्स बेटा यहाँ पर इनको बोलते हैं, ये क्या है, किस नाम से जानी जाती है, कफर सेल्स। तो कफर सेल्स जो हैं वो क्या होंगी, फिक्स्ड रहती हैं लीवर में, यानी कि ऐसी मैक्रोफेजेस सेल्स जो लीवर में फिक्स रहेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, कफर सेल्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कफर सेल्स बोलेंगे, ठीक है। तो कफर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ये मैक्रोफेजेस सेल्स हैं, जो है आपका हेल्प करेंगी इम्यूनिटी वगैरह में, ठीक है। तो हिपैटोसाइट सेल ने क्या बनाया, बाइल जूसेस को बनाया, ठीक है। बाइल जूसेस जो है, जो आपका फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा आप बोलोगे बेटा यहाँ पर क्या है आपका, ये प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस सेल्स, इनको कफर सेल्स बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस लीवर में। इतनी सारी बातें होने के बाद में एक डायग्राम बना हुआ है वो देखते हैं।
तो कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है, ये लीवर है, यहां से लीवर से आपको देखने को मिलेगा ये राइट वाला लोब है, ये लेफ्ट वाला लोब, और लीवर जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है डायाफ्राम में, किधर, तो आप बोलोगे जो है आपका राइट साइड, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दो ऐसे जो है क्या निकलेंगी, डक्ट निकलेंगे, ऐसे, एक राइट वाले से निकलेगी, एक लेफ्ट वाले से, तो आप बोलोगे ये वाला जो है आपका वो क्या है, राइट, राइट हिपैटिक, हिपैटिक डक्ट, ठीक है, जो राइट साइड से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, राइट हिपैटिक डक्ट। इधर देखिए आप, ये वाला जो निकल रहा है लेफ्ट साइड से, तो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ये दोनों मिलेंगी कहाँ पे, तो ये देखिए मिल रही है दोनों आके इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, तो इसको आप बोलोगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इस यहां पर देखोगे लीवर में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लीवर प्रेजेंट होता है, लीवर सॉरी लीवर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ऐसे इस तरीके, ये गॉल, ये आप बोलोगे सिस्टिक डक्ट, ठीक है। अब दूसरा देखिए इसके बाद, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये आपका आगे वाला जो पोर्शन है, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन, कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, आप बोलोगे इट इज आल्सो नोन एज डक्टस कोलिडोकस, डक्टस कोलिडोकस, दूसरा नाम इसका, ठीक है। अब ये डक्टस कोलिडोकस आगे ऐसा चले जा रहा है, चला जा रहा है, देख रहे हो आप, ग्रीन पेन से बना हुआ है, ग्रीन कलर से एनसीईआरटी में, ऐसे चला जा रहा है, चला जा रहा है, और यहाँ पर आपको एक इंस्फिंक्टर मिलेगा लास्ट में एकदम इस कॉमन बाइल डक्ट में, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इंस्फिंक्टर ऑफ, इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन प्रेजेंट होगा। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर बच्चों आप बोलोगे आगे बढ़ के, यहाँ पर एक और डक्ट होगी जो पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको, तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, क्या है, पैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर क्या होगा आपका पैंक्रियास प्रेजेंट, जो मिक्स ग्लैंड में आता है, हेटेरोजीनस मतलब एक्सो एंडो दोनों तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये वाला है आपका पैंक्रियाटिक डक्ट, ये आगे ओपन होगा, और यहाँ से अब हम क्या बोल देंगे, जब हिपैटिक डक्ट आपके बाइल डक्ट सॉरी मिल जाएगी यहाँ पर, तो आप इसको बोलोगे, दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या है, यहाँ पर ये एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ इसका आप बोलोगे ऑडी, ठीक है।
तो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेजेंट होता है। और जो हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट होता है ये बल्ज कर जाता है, जो बल्जिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला यहाँ पर। इस बल्जिंग स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। तो एम्पुला ऑफ वेटर है यहाँ पर, ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर है। और जो है आप देखोगे यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर जो होता है ये बल्जिंग पार्ट होता है, तो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और इसको एक स्फिंक्टर यानी कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ स्फिंक्टर इसको कवर कर रहा है, और उसका नाम बेटा क्या है, तो आप बोलोगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आप बोलोगे लीवर के केस में। सारा क्लियर है एकदम कि नहीं? अब यहाँ पर जो सेल्स थी आप याद करिए, यहाँ पर जो सेल्स होंगी ये बाइल जूसेस को बनाएंगी, बाइल जूसेस बन गए, और ये बाइल जूसेस जो बेटा होंगे ये आ जाएंगे इसमें, और इसमें से फिर कहाँ आएंगे आपके, तो स्टोर हो जाएंगे इसमें आपका गॉल ब्लैडर में। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर, इसमें स्टोर हो जाएंगे इस गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर स्टोर कौन होगा, बाइल जूसेस, बाइल जूसेस क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टोर हो गए, स्टोर होने के बाद आप बोलोगे ये बाइल जूसेस जो हैं आपके, जो बाइल जूसेस हैं ये और कंसंट्रेटेड हो जाएंगे गॉल ब्लैडर में, और फिर रिलीज कर दिए जाएंगे कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट में, जिसको डक्टस कोलिडोकस बोल रहे हैं। इसके थ्रू फिर आपका कहाँ आएंगे, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के थ्रू यहाँ रिलीज होकर आ जाएंगे। अब देखिए ये सारा जो आपका हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है ये ओपन कहाँ पर हो रहा है, तो सिंपल सी एक बात है, ये कहाँ ओपन होगा, तो आप बोलोगे जो डिओडेनम है, डिओडेनम जो है सी शेप का जो स्ट्रक्चर था उसमें ही जाके क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो सारे एंजाइम कहाँ आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे कि नहीं इसमें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइजेशन भी इसीलिए कहाँ पर होता है, इसी में होता है। समझ में आई बात की नहीं, बोलो सभी को। यस सर, यस सर। अब देखो इसके बाद में जो है हम बात करेंगे, तो ये जो आपका लीवर है ये क्या बनाता है, तो आप बोलोगे लीवर जो है वो बनाता है बाइल जूसेस, बाइल जूसेस, ठीक है, क्या बनाता है, बाइल जूसेस। अब बाइल जूसेस में बाइल साल्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स जैसे आप बोलोगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक, है ना, दो तरीके के होते हैं। इनऑर्गेनिक में आपका NaCl ये सब रहता है, ऑर्गेनिक में सोडियम थायोसाइनेट और ये सब होते हैं, ग्लाइकोलेट ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रेजेंट होंगी बाइल साल्ट्स में, बाकी और भी बहुत सारे होंगे आपकी चीजें। तो बाइल जूसेस करते क्या है एक्चुअल में, ये जो बाइल जूसेस हैं ये करते क्या है, तो ये लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करेंगे, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। यहां से आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे यहाँ पर बेटा, आप बोलोगे कि जो आपका लीवर के बाद में जो आपका स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है आपका क्या प्रेजेंट होगा, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की बात करोगे तो दो पार्ट हैं पैंक्रियाज में, कौन कौन से, तो एक आपको पता है एक्सोक्राइन, दूसरा आप बोलोगे कौन सा है, एंडोक्राइन, ठीक है। तो एक एक्सोक्राइन एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट जो है बेटा वो एंजाइम को निकालता है, दूसरा देखिए एंडोक्राइन पार्ट है वो कहां से निकालता है, हार्मोन को निकालता है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है बेटा इसको अभी आगे हम देखेंगे क्या बोलते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन पार्ट को हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनाई,
पैंक्रियाटिक एसिनी। और इधर आप बोलोगे एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे एंडोक्राइन पार्ट को हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अब देखते हैं आगे, जो आपका ये वाला पार्ट है मैं बना देता हूँ, जो है आपका पैंक्रियास मिक्स ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड है एक तरीके का। तो इसमें देखिए आप, बीच का सेंटर पार्ट है, इसमें आपका वही है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। अब देखिए इनके बाहर की तरफ आपको कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी, आउटर रीजन की तरफ, ऐसे फ्लावर शेप की, ऐसे। ठीक है, ऐसे यहां पर भी हम बना लेंगे। ऐसे बेटा यहां पर भी बना लेंगे। ठीक है, ऐसे यहां पर भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके एसिनी है, पैंक्रियाटिक एसिनी है बेटा, इनको क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक एसिनी। ये पैंक्रियाटिक एसिनी जो होते हैं बेटा क्या निकालेंगी, पैंक्रियाटिक जूसेस निकालेंगे। क्या निकालेंगी, दे रिलीजेस पैंक्रियाटिक जूसेस। और इस पैंक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले आप बोलोगे ट्रिप्सिनोजेन, है ना। ट्रिप्सिनोजेन के अलावा आप बोलोगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अलावा बेटा आप बोलोगे बहुत सारे हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट माइंड उसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। पैंक्रियाटिक एमाइलेज के अलावा आप बोलोगे पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, तो ये बहुत सारे एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं। गॉट इट। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूसेस। अब ये जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स जो हैं ये निकाल के कहाँ डाल दिए जाएंगे, ड्यूडेनम में डाल दिए जाएंगे। में डालने के बाद वहीं पर क्या हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए जब इस वाले पोर्शन पे आते हो आप, इस वाले पोर्शन पे आते हो तो आप बोलोगे क्या होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल्स क्या होती हैं, अल्फा सेल्स। दूसरा देखिए, बीटा सेल्स। और तीसरा आप बोलोगे यहां पर प्रेजेंट होंगी डेल्टा सेल्स। ठीक है, अब देखिए क्या निकालेंगे, तो अल्फा सेल्स निकालती हैं आपकी ग्लूकागॉन। क्या निकालती हैं, ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स जो है आपके बेटा वो क्या निकालती हैं, तो आप बोलोगे इंसुलिन। और डेल्टा सेल्स आपकी क्या निकालती हैं, तो डेल्टा सेल्स आप बोलोगे क्या निकालती हैं यहाँ पर, सोमैटोस्टैटिन। क्या निकालेंगे, सोमैटोस्टैटिन। अब एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे आपकी अल्फा सेल्स हैं और फिर आप बोल रहे हो बीटा सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, हार्मोन निकाला इंसुलिन, और इन्होंने हार्मोन कौन सा निकाला, तो आप बोलोगे ग्लूकागॉन।
ठीक है, दोनों हार्मोनिकल है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अब देखिए ये क्या करेंगे, अगर ब्लड में, ब्लड कैपिलरी, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, इंक्रीज कर गया, तो उसको कम कौन कराएगा, इंसुलिन कम कराएगा। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, कम करवा रहा है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। तो आप बोलोगे इंसुलिन कैसा हो गया, हाइपोग्लाइसेमिक। ऐसा है हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या हुआ, जो है ग्लूकोज का लेवल क्या किया इसने, कम करवा दिया। ज्यादा से क्या हो गया, कम हो गया ग्लूकोज का लेवल, किसने करवाया, तो आप बोलोगे इंसुलिन ने। तो इसीलिए इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। जब डायबिटिक हो जाता है कोई पेशेंट, या उसमें आप देखते हो इंसुलिन नहीं बनता है, बीटा सेल्स नहीं सही से काम कर रही होती है, तो हम उसको बाहर से क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, हीमो इंसुलिन, ठीक है, तो हीमोलिन का। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो इंसुलिन क्या करता है, आपका हाई ग्लूकोज लेवल को, जो आपके ब्लड कैपिलरीज जो है उनमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करवा देता है। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, ग्लूकागॉन की जब बात करोगे आप, तो ग्लूकागॉन जो है बेटा जस्ट अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है, कम नहीं करवाता है, इंक्रीज करवा देता है, किसमें, इन ब्लड। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़वा देगा, ये ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, बढ़वा देगा, इंक्रीज करवा देगा, ठीक है, इंक्रीज करवा दिया बहुत ज्यादा। तो जब ग्लूकोज का लेवल बढ़वा देगा ये, है ना, जब बढ़वा देगा, तो आप बोलोगे ये हार्मोन कैसा हो जाएगा, ग्लूकागॉन, तो आप बोलोगे ये बढ़वा रहा है, तो हाइपर ग्लाइसेमिक। ऐसा हार्मोन हाइपर ग्लाइसेमिक है, यानी कि ग्लूकोज के लेवल को ये क्या कर रहा है, अप रेगुलेट कर रहा है, मतलब बढ़वा रहा है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है आपको। तो दो इंपॉर्टेंट काम हो गए अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के। एक जगह इंसुलिन निकल रहा है, दूसरी जगह अल्फा सेल्स जो है ग्लूकागॉन निकाल रही है। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करवाना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपका ये इंसुलिन है, ये कैसा है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ऐसे ही हम बात करेंगे ग्लूकागॉन की। तो ग्लूकागॉन जो है आपका क्या है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम है, तो उस ग्लूकोज के लेवल को वो क्या करवाता है, बढ़वाता है, ज्यादा करवाता है, ठीक है। ये कहानी हो गई आपकी। अब आगे देखते हैं बेटा इसके बाद में, यहां पर तीसरा हार्मोन हमने बोला सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन में आप बोलोगे इंसुलिन को इनहिबिट करता है, फिर आप बोलोगे ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है, रोकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये है आपकी कहानी, क्या है आपका, आप बोलोगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो दोनों है वो क्या कर दिए जाएंगे, इनहिबिट कर दिए जाएंगे, किससे, सोमैटोस्टैटिन से। तो जब जरूरत नहीं होगी तो कहेंगे भाई नहीं चाहिए हमको, बंद करो, है ना, नहीं चाहिए हमको, बंद करो, बंद हो जाएगा आराम से, ठीक है, गॉट इट। सर बोलिए सभी। सोमैटोस्टैटिन किस सेल से रिलीज होगा? वो बेटा डेल्टा सेल से रिलीज होता ओके। है, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे तो इसमें आप बोलोगे कि भाई डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, यहां तक तो हमको यही पढ़ना था अभी। तो डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप बोलोगे डाइजेशन स्टार्ट कहां पर होगा, तो आप बोलोगे डाइजेशन स्टार्ट इन बक्कल कैविटी। डाइजेशन स्टार्ट इन बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी में स्टार्ट करवाते हैं। तो फूड को लिया गया, फिर उसका क्या किया गया बेटा, तो आप बोलोगे क्रशिंग किया गया, मैस्टिकेट किया गया। यानी कि आप बोलोगे यहां पर क्या हुआ, मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होगा ना डाइजेशन में। तो मैकेनिकल प्रोसेस हुआ, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया इसको, और तोड़ने के बाद इसी बक्कल कैविटी में इसको बना लिया गया बोलस। और बोलस हम क्या बोल रहे थे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे थे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब बोलस जो था आगे बढ़ा,
बोलस आगे बढ़ के कहां पहुंचा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस में बेटा आपको दिखेगा क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट होंगे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, फूड जो होगा बोलस की फॉर्म में जो आया है, और ये कहां पहुंच जाएगा, तो आप बोलोगे स्टमक में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो बक्कल कैविटी है उसमें क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे बक्कल कैविटी में यहां पर क्या क्या होगा, देखते हैं। तो बक्कल कैविटी में एक तो होगा मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग किसकी, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, तो फूड के साथ में मिक्सिंग हो गया, पहली बात तो ये। दूसरा देखिए आप, और क्या होगा, तो आप बोलोगे मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड, और इसमें आप बोलोगे जो सलाइवा है, सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है, सलाइवा में देखो वाटर भी प्रेजेंट है आपका, सिलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, कौन सा, सिलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखो और क्या होगा, तो आप बोलोगे सिलाइवरी एमाइलेज के अलावा यहाँ पर बेटा इसी को हम टाइलिन भी बोलते हैं, तो मैं आगे बता दूंगा क्या करता है। इसके अलावा आपका जो है ये 6.8 pH पे काम करते हैं सिलाइवरी एमाइलेज, और उसके बाद में आप बात करोगे कि जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे सिलाइवरी एमाइलेज के अलावा क्या होगा, तो आप बोलोगे सलाइवा में कुछ और चीजें होंगी, जैसे आपका लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होगा कि नहीं होगा, लाइसोजाइम जो है वो आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे लाइसोजाइम जो है वो आपका क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, अब लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो क्या करेगा, तो आप बोलोगे कि जो है लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको जो है कट करेगा। ठीक है, किसकी सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को कट करेगा। ठीक है, उसको खत्म करेगा, तो बैक्टीरिया की किलिंग के लिए ये जरूरी होते हैं। दूसरा सलाइवा में थायोसाइनाइड भी होते हैं, क्या होते हैं, थायोसाइनाइड, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे जो है इसमें मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, जो हेल्प करेंगे डाइजेशन में। अब बक्कल कैविटी में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या हमें देखने को मिलेगी, जो स्टार्च 30% स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, माल्टोज में, इसमें माल्टोज में। और एंजाइम कौन सा लगेगा, अल्फा सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन लिखा। जो टंग है आपका ये बेटा क्या करता है, बॉल शेप की स्ट्रक्चर बनाता है, बॉल शेप की क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करता है, ये पोजीशन करा देता है। पोजीशन किसमें कराता है, तो आप बोलोगे सॉलोविंग कराता है, और सॉलोविंग कराने के बाद ये कहाँ रख देता है, तो आप बोलोगे ये पहुंचा देता है, सॉलोविंग मतलब वही जो बोलता है डीग्लूटिनेशन, डीग्लूटिनेशन। ठीक है, तो निगलना बोलते हैं इसको हिंदी में, तो निगल के ये कहाँ पहुंचा देता है, तो आप बोलोगे ईसोफेगस। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो काम जो होंगे आपके वो कहां पर देखने को मिलेंगे आपको, वो हमको देखने को मिलेंगे बक्कल कैविटी में। तो टंग और टीथ का एक इंपॉर्टेंट रोल है, उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज हो रही है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी रोल प्ले कर रही है डाइजेशन में, हालांकि यहाँ पर केवल कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होगा। ठीक है, क्लियर है।
तो ये सब होने के बाद में आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं सलाइवा में, कौन कौन से होते हैं? तो सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स, हालांकि मैं अभी पीछे बताया आपको कौन कौन से होते हैं, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, क्लोराइड आयंस हुए और बाइकार्बोनेट आयंस हुए, ठीक है। ये सारे जो है आपको सलाइवा में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। स्टार्च का डाइजेशन कर लिया हमने, पूरा बक्कल कैविटी में जो सारी चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली, क्या क्या होगा कैसे होगा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो फूड था वो बोलस की फॉर्म में, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन थे उनके थ्रू पहुंचा जाके कहां पर, ईसोफेगस के थ्रू पहुंच गया स्टमक। अब बात करेंगे हम लोग स्टमक की कि भाई स्टमक में क्या क्या कहानी है, स्टमक में क्या क्या कहानी। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। यस ठीक है, एक मिनट। अब आ रही है? अब आ रही है बेटा, वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर क्या सलाइवा में ये सारी चीजें मिलेंगी। अब हम कहाँ पर इसको लेके स्टमक में, ठीक है, स्टमक में पहुंचे हम लोग लेके। स्टमक में जब पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे क्या क्या कहानी है। तो देखिए स्टमक ये हमने बना लिया, मान लीजिए ये स्टमक, ठीक है। ऊपर आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर था कि नहीं था? ये कौन सा था जो ऊपर से इसोफेगस आ रही थी, वो इसोफेगस को स्टमक से कौन जोड़ रहा था? तो आप बोलोगे गैस्ट्रो इसोफेजियल। अब देखो यहां पर आप बोलोगे जो इनकी मेम्ब्रेन थी, जो स्मूथ मसल्स थी, उसमें एक ऑब्लिक मसल था कि नहीं था? ऑब्लिक मसल, और ऑब्लिक मसल बेटा इसमें हमने बोला था लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर फिर ऑब्लिक, तो ऑब्लिक क्या कर रही थी? ऑब्लिक मसल्स जो थी वो आप बोल रहे थे चर्निंग मूवमेंट कर रही थी। कौन सा मूवमेंट कर रही थी? चार्निंग मूवमेंट कर रही थी। इस चार्निंग मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा था, चल रहा था पूरा कहानी है, और पूरा जो फूड था वो छोटे छोटे पार्ट में वो कर दिया उन्होंने, डाइजेस्ट करवा दिए, मतलब तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे काम हो रहे थे, जैसे इनके पास में आप देखोगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी वो कौन कौन सी थी? इनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड थी। स्टमक के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखिए नेक रीजन पे कुछ ग्लैंड थी, नेक रीजन पे जो ग्लैंड्स थी उनको बेटा हम क्या बोल रहे थे? अरे स्लाइड आया कि नहीं आया? नो सर। नो सर। नहीं आया? नो सर अब आया? नो सर। नो आवाज आ रही है? यस सर आवाज सर अब आया? सर आपकी वीडियो भी हो रही है। नहीं आया अभी भी? मैं कुछ लिख रहा हूँ, दिख रहा है? डाउनलोड हो रहा है मिस आपकी स्क्रीन। अभी लोड हो रहा है सर, लेकिन आए नहीं है अभी तक। नेटवर्क का इशू होगा मुझे लग रहा है बेटा, नेटवर्क का स्लो हो गया ना, पता नहीं। आ जाए तो बता देना आप लोग, ठीक है। आया? नहीं आया? नो सर। नो नहीं आया? आ गया। यस सर आगे अच्छा चलो ठीक है। तो सर यहाँ पर स्टार्टिंग से बता दीजिए क्योंकि पहले भी शो नहीं हो रहा था।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने बोला ये स्टमक है, स्टमक इसोफेगस से जुड़ेगा, इसोफेगस स्टमक को जोड़ने के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आओगे आप तो स्मूथ मसल्स दिखेंगी, उसी में से एक मसल थी, हमने बोला था मॉडिफाइड मसल, ऑब्लिक मसल। और ये ऑब्लिक मसल क्या करती है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, 10 मिनट बचे हैं, आप लोग रेस्ट कर लो, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग ओके डिस्कस सर। करेंगे, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।